गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है जीवन एक प्रयोग। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में गांधी जी की तस्वीर है। तो एक्चुअली में हम लोग गांधी जी के जीवन से, उनकी लाइफ से काफ़ी सारी बातें सीख सकते हैं। और गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में खुद ही एक किताब लिखी थी, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो उसी का एक हिस्सा हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवन एक प्रयोग। इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि किशोरावस्था में, टीन एज में गांधी जी से होने वाली भूल कौन कौन सी थी और उन अनुभवों से उन्होंने अपने जीवन दर्शन में क्या क्या बातें ली हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने महसूस किया कि ये मेरी गलती थी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा इसलिए हुआ था तो मुझे ऐसे करना चाहिए था। इसके साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं ना, तो उनके मन में किस किस तरह की बातें आती हैं, वो जीवन में होने वाली चीज़ों को लेकर के कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मन में धारणा बनाते हैं कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, सब लोग ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये है। एक चीज़ मैं ज़रा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो है ना किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब आप ऐसे समझो कि टीन एज का मतलब क्या है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 13, 14, 15 ऐसे कुछ है ना, तो आप टीन एज की कैटेगरी में हो। आप अभी युवा हुए नहीं हो, बड़े हुए नहीं हो, बड़े हो रहे हो, लेकिन अभी आप बच्चे भी नहीं रहे, है ना। इसको हम लोग टीन एज कहेंगे। गांधी जी कहते हैं कि बचपन में मेरे कई मित्र थे, वे शरीर बल में मुझसे बढ़कर थे। वे तीव्र गति से मनचाहा दौड़ पाते और समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि बचपन में कई सारे बच्चों के मन में अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। उसमें से कुछ होते हैं वो अपने को ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो सुना है कि आजकल के बच्चों में अपने एब्स, है ना, 6 पैक्स 4 पैक्स दिखाने का भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो बच्चों ने अभी से ही एक्सरसाइज करना, दौड़ना और पुशअप्स वगैरह ये सब चीज़ें भी शुरू की हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि सच तो ये है कि उनका पराक्रम, पराक्रम का मतलब है उनकी ताकत, है ना, उनके कुछ बड़ा काम करने की इच्छा, लगन मुझे मुग्ध भी करता था। मुग्ध करने का मतलब है इंस्पायर करना, वो करने की प्रेरणा देना। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाऊं। बलवान आप समझ रहे हो ना, बलवान का मतलब है स्ट्रांग। तो गांधी जी सोचते थे कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। तो एक दिन एक मित्र से मैंने पूछा कि तुम सब में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है ना। गांधी जी ने ऐसा पूछा। इसका मतलब है कि गांधी जी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से इंस्पायर हो रहे थे। उनके जो दोस्त थे जो बहुत तेज़ दौड़ सकते थे, बहुत स्ट्रांग थे, जिनका डील डॉल अच्छा रहा होगा, जो भारी चीज़ों को उठा सकते होंगे, हाँ, जो अपने आप को पावरफुल कहते थे। तो इन्होंने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। तो वो मुस्कुराया, उसने स्माइल करके बोला कि जानते हो अंग्रेज भारत के करोड़ों आदमियों पर शासन कैसे कर रहे हैं, वे मांस खाते हैं, मैं भी मांस खाता हूँ, ऐसा कहा इनके दोस्त ने। तो बच्चों देखो ये क्या बात है ना। उस बच्चे ने गांधी जी को बताया कि जानते हो अंग्रेज भारत के करोड़ों आदमियों पर शासन कैसे कर रहे हैं, वे मांस खाते हैं और मैं भी मांस खाता हूँ। तो यहाँ पर मांस खाना, मीट खाना, नॉनवेज खाने का मतलब क्या है। एक्चुअली में उस बच्चे को ये समझ में आनी चाहिए थी कि अंग्रेज भारत के ऊपर ऐसे शासन कर पा रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के पास में पावर है ना, उनके पास ताकत है, उनके पास में मिलिट्री है, उनके पास में सेना है, उनके अंदर में एबिलिटी है ना। वो अंग्रेज लोग उस समय के समय में भारतीय लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे, तभी तो 7 समुंदर पार इंग्लैंड से यहाँ आकर के हम भारतीयों के ऊपर में वो शासन कर रहे थे।
तो उस बच्चे ने क्या कहा कि वो मांस खाते हैं और मैं भी मांस खाता हूँ। तो एक्चुअली मांस खाना क्या है, मांस हाई प्रोटीन डाइट है ना, ये बॉडी बिल्डिंग फूड की कैटेगरी में आता है। तो उस बच्चे ने वही कहा कि उनके पास में ताकत है और मैं भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मांस खाता हूँ। अब देखो इस बात का गांधी जी के ऊपर में क्या असर हुआ होगा, जरा सोच करके देखो। हैं, बच्चों के बारे में तो क्या होता है, कई बार ना बच्चे वो ढूंढ रहे होते हैं, शॉर्टकट तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि अगर वो इस तरीके से सफल है तो मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, अगर उसने ऐसा करके ये चीज़ पा लिया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, है ना। तो अब गांधी जी के मन में अपने दोस्त की ये बात बैठ गई। कौन सी बात, मांस खाने वाली बात। तो ये बात उनके मन में बैठ गई कि अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए अवश्य मांस खाना चाहिए। अब आगे गांधी जी कहते हैं कि मैं माता पिता का परम भक्त था। परम भक्त होने का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना। मम्मी पापा जो भी कहें वो बात मानना, ओबीडियंट होना। आप सब लोग एप्लीकेशन लिखते हो, प्रिंसिपल को तो लिखते हो ना लास्ट में, योर्स ओबीडियंट। गांधी जी कहते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि मांसाहार करके मैं माता पिता को धोखा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी की फैमिली में लोग मांसाहारी नहीं रहे होंगे, है ना, वे नॉन वेजिटेरियन नहीं रहे होंगे, वे वेजिटेरियन रहे होंगे। तो अब गांधी जी को ये बात नहीं मालूम थी कि भाई हाँ, अगर मैं मांसाहार करूँगा, नॉनवेज मीट वगैरह खाऊँगा तो उससे मेरे माता पिता को चोट पहुँचेगी, या मैं उनको बिना बताए हुए ये करूँगा। तो बिना बताए हुए ये चीज़ करना, यही तो है धोखा देना। मांसाहार करने का निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर बात थी। अब भाई ये गंभीर बात तो होगी ही, क्यों, क्योंकि ऐसा खाना, मतलब गांधी जी के घर में लोग मछली नहीं खाते होंगे, मीट नहीं खाते होंगे, चिकन नहीं खाते होंगे, तो गांधी जी तो बच्चे ही तो थे, अब वो खाएं तो कैसे खाएं। लेकिन मुझे तो सुधार करना था, साहसी और बलवान बनना था। तो गांधी जी साहसी और बलवान बनना चाहते थे, स्ट्रांग बनना चाहते थे, करेजियस बनना चाहते थे, और अंग्रेज़ों को हरा करके हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसीलिए वो मांसाहार करना चाहते थे। अब आगे क्या बताते हैं वो, कि हमारे परिवार में मांस खाना तो दूर की बात, मांस छूने की भी मनाही थी। इसीलिए हमने तय किया कि किसी अलग जगह जाकर के मांस बनाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने ये सोचा होगा, प्लानिंग की होगी कि क्यों ना कुछ दोस्तों के साथ मिल करके घर से हट कर के किसी बाहरी जगह पर किचन के जैसा अरेंजमेंट करके मीट खरीद करके लाएं और वहाँ पर पका करके खाएं। ऐसा मैंने तो ये सुना है कि बहुत सारे घरों में जहाँ पर लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं और कुछ लोग खाने वाले होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा किचनेट अलग से होता है, या कभी कभी लोग आंगन में या कभी कभी छत पर, है ना, वो छोटा सा गैस स्टोव वगैरह पर लेकर के 2-4 बर्तन सेट होते हैं और उस पर वो नॉनवेज पका करके खाते हैं। चलो, तो ये तो अभी हम लोग बात करें तो ये कब की बात है, ये 1900, है ना, मुझे लगता है 1890-95 के लगभग की बात रही होगी। तो गांधी जी ने क्या किया, वो लिखते हैं कि मैं और मेरा मित्र नदी के किनारे एकांत स्थान पर, एकांत का मतलब होता है एलोन, लोनली प्लेस, है ना, लोनली प्लेस पर गए जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहा होगा, शांति रही होगी। वहाँ पर पहली बार मैंने मांस चखा। मांस खा तो लिया, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भयानक पाप कर लिया हो। पाप को क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, पाप को बोलते हैं सिन, SIN, सिन। क्योंकि इन्हें गिल्टी फीलिंग हो रही होगी ना कि अरे ये वो चीज़ है जिसके लिए मेरे घर में लोग मना करते हैं, मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा नहीं, उन्हें बताया नहीं, और दोस्तों के बारे में आकर के मैंने मांस पका करके खा लिया। गांधी जी आगे बताते हैं कि मैं बार बार उस बकरी के बारे में सोचता रहा। बकरी का मतलब है कि उन्होंने गोट का मांस खाया, गोट का मीट खाया। ये
जिसको केवल मांस खाने के लिए निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक का मतलब क्या है, क्रुएल्टी के साथ में है, जरा सा भी दया नहीं होना, क्रुएल्टी के साथ मारा गया होगा। अब भाई मांस खाने के लिए बकरी को, गोट को मारा तो गया ही होगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे लगा जैसे कोई बकरी मेरे पेट में मिमिया रही है। तो मिमियाने का मतलब होता है बकरी की आवाज़, कि बकरी की दर्द भरी आवाज़ को मिमियाना कहेंगे। मेरा मन घोर पश्चाताप से भर गया। इसके बाद मैंने प्रतिज्ञा की। इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा की, इन्होंने कसम खाया, है ना, कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट किया, कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्वाद के नाम पर, जस्ट फॉर टेस्ट, पशु की हत्या करना पाप है ना। पशु मीन्स एनिमल। अब आगे वो बताते हैं कि बचपन की बात है, मैं स्कूल से लौट रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक पेड़ की निचली शाखा पर घोंसला बना हुआ है। घोंसला समझते ही होगे आप, नेस्ट। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। कौतूहल होने का मतलब है क्यूरियोसिटी, है ना, मन में सवाल उठना कि भाई आखिर ये क्या है, क्या चीज़ है कि जहाँ पर चिड़िया ऐसे मंडरा रही है, उसमें दो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे चूजे दिख रहे हैं। तो ये उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई। उचक्कर देखा, उचक्कर मतलब क्या, थोड़ा सा ऐसे लंबे होकर के, खड़े होकर के देखा, तो उसमें दो गोल गोल प्यारे प्यारे अंडे थे। अब देखो इसमें क्या बताने जा रहे हैं गांधी जी अपना अनुभव। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा कि कैसे उन्होंने दोस्त की बात में आकर के पहली बार नॉन वेज खाया, है ना, बकरी का मीट खाया, और बाद में उस चीज़ को लेकर के उनके मन में गिल्टी फीलिंग भी हुई कि ओहो मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर ली। अब गांधी जी यहाँ पर अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि कैसे जब वो स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले को देखा, तो उसके बाद में इनके मन में क्या क्या बातें उठी। इन्होंने बताया कि इनके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये क्या है। वो कहते हैं कि मैं इन्हें घर ले जाकर भाई बहनों को दिखाऊंगा तो वो कितने खुश होंगे, माँ कितनी खुश होंगी। मैंने सोचा, गांधी जी ने बचपन में ऐसा सोचा। क्या सोचा, कि उस चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे उनको देख करके सोचा कि ये अंडे उठा करके मैं अपने घर पर ले जाऊंगा और भाई बहनों को दिखाऊंगा। बच्चे होते हैं, बच्चे तरह तरह की बात सोचते हैं। बच्चों के लिए पूरी दुनिया नई ही तो होती है, बहुत कुछ जानने सीखने को होता है, एक्सपीरियंस करने को। तो गांधी जी बताते हैं कि मैं पेड़ की शाखा पर चढ़ गया, है ना। तो पेड़ की शाखा, शाखा मतलब है ब्रांच, और लपक कर दोनों अंडे निकाल लिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, दौड़ा दौड़ा सीधा घर पहुंचा। तो बच्चों अब एक बार आप मन में सोचो कि अगर आप रास्ते में कहीं से चिड़िया के अंडे लेकर के घर पर आते हो तो क्या होगा। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का अलग अलग रिएक्शन होगा। मम्मी पापा देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई तुमने क्या किया, ये गलत बात है, चिड़िया परेशान हो रही होगी, अब इस अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे, वापस रख दो। तुम्हारी उम्र के जो लोग भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे अरे वाह कहाँ से लाए, क्या चीज़ है, ज़रा सा मैं भी छू करके देखूँ, मैं भी छू करके देखूँ। ऐसा ही होगा ना। अब देखो यहाँ गांधी जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि दरवाजे पर ही माँ मिल गई। तो गांधी जी ने कहा कि माँ अंडे देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे, ऐसा कहा। तो माँ ने डांट करके कहा कि अरे ये तूने क्या किया, बेचारी चिड़िया जब घोंसले में लौटेगी और घोंसले में अंडे नहीं देखेगी तो कितना रोएगी। तो ये होता है माँ का हृदय। हाँ, जैसे मनुष्यों में माएँ अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही कॉशस होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं कि उसे कोई चोट न लगे, उसे कोई बुरा भला न कहे, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, उसने खाना खाया कि नहीं, वो खुश है कि नहीं। तो ऐसी ही बात तो चिड़िया के मन में भी होती है। यही बात गांधी जी की माँ ने कहने की कोशिश की डांट करके कि ये तुमने क्या किया, कि जब चिड़िया घोंसले में लौटेगी और घोंसले में अंडे नहीं देखेगी तो कितना रोएगी, कितना उदास होगी। वैसे ही जैसे मनुष्यों में होता है, माएँ उदास होती हैं अपने बच्चों को ना देख करके या तकलीफ़ में देख करके। तो बोलो अब गांधी जी को कैसा फील हुआ होगा। हाँ, वो कहते हैं कि अब मुझे अपनी गलती महसूस हुई, है ना, मिस्टेक रियलाइज़ हुआ। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठ करके मैं अंडे लिए हुए सीधे घोंसले की ओर भागा।
क्या देखता हूँ कि चिड़िया चुपचाप रुआसी सी, हाँ। अब जब चिड़िया के अंडे नहीं होंगे तो वो तो उदास तो हो ही गई होगी ना, वो सैड रही होगी कि अरे उसके अंडों को कौन ले गया, कहाँ ले गया। तो गांधी जी ने देखा कि चिड़िया चुपचाप रुआसी सी घोंसले के किनारे पर बैठी हुई है और मुझे देखते ही वह ची ची करके उड़ गई। तो एक्चुअली में जब चिड़िया को ये पता नहीं है कि गांधी जी का बिहेवियर फ्रेंडली है, गांधी जी अपनी गलती ठीक करने को आ रहे हैं, तो चिड़िया तो डरेगी ही ना। तो चिड़िया गांधी जी को देखते ही ची ची करके उड़ गई। गांधी जी कहते हैं कि मैंने वो दोनों अंडे जेब से निकालकर घोंसले में रख दिए और कुछ दूर हट करके देखने लगा। चिड़िया फुर्स से घोंसले में आई, किंतु अपने अंडों को देख करके खुश ना हुई। उसने अंडे नीचे गिरा दिए और मुझे अंडे नष्ट होने का बहुत दुख हुआ और मैं दुख से रो पड़ा। तो एक बार को जरा सा सोचो कि चिड़िया अंडों को देख करके खुश क्यों नहीं हुई होगी और उसने अंडों को नीचे क्यों गिरा दिया। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ये बात हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ये समझ लो कि ये जितने भी बर्ड्स एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, इन्हें पता चल जाता है, उनकी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सूंघने की शक्ति है ना, स्मेलिंग पावर, उससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके अंडों को, उनके बच्चों को, उनके रेजिडेंस पर, उनके घोंसले में कोई आया है, किसी ने छुआ है। और इस चीज़ को लेकर के वो अच्छा महसूस नहीं करते, शायद उन्हें डेंजर फीलिंग भी होती होगी, और इसी वजह से इस चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया। उसे पता चल गया कि इन अंडों को किसी और ने छुआ है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की भी बात है कि जब बर्ड्स, चिड़िया अंडों को सेंकती है तो उसे लगातार एक टेम्परेचर पर इतने दिनों तक रखना होता है, तभी अंडों में बच्चे डेवलप होते हैं। तो हो सकता है उसे ये भी पता चल गया हो कि इतनी घंटे दूर रहने की वजह से उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो अब सही हालत में नहीं है। चलो, तो अब गांधी जी ने 2 एक्सपीरियंस शेयर किया, एक मांसाहार के बारे में, नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के बारे में, और दूसरा चिड़िया के घोंसले से अंडों को उठा कर के लाने के बारे में भी अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा, तो आप देख रहे हो ना बच्चों कि इन दोनों ही केसेज में गांधी जी ने एक लेसन लिया, एक सबक लिया, एक सीख मिली उनको, और उन्हें लगा कि उन्होंने एक मिस्टेक किया है, गलती किया है। आप सब बच्चों को भी जब कभी भी ये पता चल जाए कि ये गलती हो गई है, यू शुड ट्राई टू करेक्ट इट एंड यू शुड ट्राई नॉट टू रिपीट द मिस्टेक, कि वो गलती दोबारा ना हो। अगला एक्सपीरियंस क्या है? शिक्षक बनने पर विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा समझते हो आप? आत्मा मीन्स सोल, ठीक है। परिश्रम समझते ही होगे, परिश्रम का मतलब है लेबर। तो आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, है ना भाई। हम लोग किताबों की बातें पढ़ते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को शिक्षा कैसे दी जाए, सोल को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। आत्मा SOUL, है ना। अभी आप सब लोग आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ समझोगे रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, ये सब चीज़ें। और गांधी जी यहाँ पर बचपन में वो उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा को शिक्षा देने की बातें कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं बालकों को भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता। भजन आप समझते होंगे, भजन होता है जिसमें हम भगवान के बारे में, गॉड के प्रेयर करते हैं, भगवान के बारे में गाना गाते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। नीति का मतलब है यहाँ पर मोरल लेसन्स, है ना। कई बच्चों की स्कूल में मोरल लेसन का, मोरल साइंस का एक सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें ना तरह तरह की कहानियों के जरिए बच्चों को अच्छा बनने के बारे में, आज्ञाकारी बनने के बारे में, अनुशासन के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में बताया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि वो बच्चों से भजन गवाते थे, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़ करके सुनाते थे, लेकिन इससे उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। संतोष का मतलब है सेटिस्फैक्शन। मेरा नाम भी संतोष है।
तो जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने ये बात समझ ली कि आत्मा को ट्रेनिंग, आत्मा को एजुकेट करने की जो बात है, बच्चों को आध्यात्मिक रूप से जो स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है, ये चीज़ें बस किताबें पढ़ा करके, चैप्टर्स पढ़ा करके नहीं दिया जा सकता। तो आत्मा की ट्रेनिंग आखिर ये किस तरह की पढ़ाई है भला? तो गांधी जी कहते हैं कि आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक के आचरण का मतलब है बिहेवियर के जरिए, कि अगर आप बच्चों को ये बात सिखाना चाहते हैं तो आपको खुद भी यही चीज़ करना चाहिए, तभी बच्चे आपकी बात को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने उनको उपदेश दिया और आप उसका उल्टा करते हैं तो बच्चे आपकी उस बात को माने। तो एक्चुअली बच्चे सीखते कैसे हैं? फॉलो करने से, कॉपी करने से। तो देखो गांधी जी ने ये काम कैसे किया। अतएव शिष्य हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। शिक्षक अपने आचरण के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। हिलाने का मतलब है ट्रेन करना। यहाँ पर मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ होगा, वेस्ट होगा, है ना। सच्चा बनाना, ट्रूथफुल बनाना। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। ये गांधी जी ने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि गांधी जी ने क्या लिखा कि मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी अपने स्टूडेंट्स को जो बातें सिखाना चाहते थे, पहले वो खुद ही सीख लेते थे, खुद उस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे, उस चीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करते थे, अपनाते थे। जैसे कि झूठ मत बोलो, तो गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। सवेरे 5 बजे जगना चाहिए, गांधी जी ने आदत बनाई कि हाँ मैं रोज़ 5 बजे सवेरे जगूंगा। मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो गांधी जी ने खुद भी ये चीज़ें की होंगी अपनी रियल लाइफ में कि उन्होंने मांस आगे नहीं खाया होगा। तो तभी तो वो स्ट्रांगली, है ना, वजन के साथ में दमदार तरीके से अपनी बात स्टूडेंट्स को कह पाते होंगे कि हाँ मांसाहार करना गलत बात है, हाँ झूठ बोलना गलत बात है, हाँ सवेरे 7 बजे जगना गलत बात है ना। और तभी गांधी जी की बात का असर होता होगा उनके स्टूडेंट्स पर। तो गांधी जी ने ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बातों को समझाने के लिए, उनकी आत्मा की ट्रेनिंग के लिए उन बातों को पहले अपने ज़िंदगी में उतारा और फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया। आगे एक और एक्सपीरियंस गांधी जी ने शेयर किया है, उसे पढ़ते हैं हम लोग। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। तो उधम मचाना आप समझते हो? उधम मचाने का मतलब है नॉटी होना, है ना, इधर उधर तोड़ फाड़ करना, है ना। किसी को थोड़ा सा पिटाई कर देना, किसी की किताबें गिरा देना, किसी की कोई चीज़ चुरा लेना, इस तरह की चीज़ें, नॉटी बिहेवियर। वह झूठ बोलता था, है ना, ही वॉज अ लायर। किसी से दबता नहीं था, मतलब क्या, किसी को अपने से बड़ा मानता ही नहीं था, दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता था, फाइट्स, क्वेरलिंग, है ना। तो एक दिन उसने बहुत उधम मचाया। तो देखो उसने क्या क्या उधम मचाया। गांधी जी कहते हैं कि मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को, विद्यार्थी का मतलब है स्टूडेंट्स को, कभी भी दंड नहीं देता था। दंड समझते हो आप? दंड का मतलब है पनिशमेंट। स्कूल में टीचर कैसे पनिशमेंट देते हैं? स्कूल में टीचर मुर्गा बनाते हैं है ना, छड़ी से पिटाई करते हैं, डांटते हैं, कभी कभी अपने हाथों से स्लैप भी करते हैं, तमाचा भी लगाते हैं। तो उस दिन मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठा करके उसकी बाह पर दे मारा। रूल का मतलब है ये स्टिक, है ना, स्टिक, छड़ी। तो गांधी जी को जरा सा गुस्सा आ गया होगा, उन्हें लगा होगा कि भाई अब तो एक छोटा सा पनिशमेंट बनता ही है, तो उन्होंने उस बच्चे को पीटा। मारते समय मैं कांप रहा था, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी वाज ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, है ना, क्योंकि एक्चुअली में गांधी जी का मन तैयार नहीं था इस काम के लिए कि हाँ किसी को चोट पहुंचाई जाए, लेकिन
उन्होंने पनिशमेंट के लिए उस बच्चे को रूल से छड़ी से मारा। विद्यार्थी रो पड़ा, उसने माफ़ी मांगी होगी, उन्होंने कहा होगा गांधी जी से फॉरगिव करने को। उसे रूल मारने का पछतावा गांधी जी के मन में, गांधी जी के दिल में आज तक बना हुआ है, ऐसा कहा गांधी जी ने। गांधी जी कहते हैं कि मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन करवाया। पशुता का मतलब बिहेवियर एज लाइक एनिमल्स, है ना, एनिमल्स बिहेवियर, इसको कहेंगे हम पशुता। कि पशु में और मनुष्यों में क्या अंतर है कि मनुष्य बातचीत करके अपने व्यवहार से दूसरों को समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है, लेकिन एनिमल्स के बारे में क्या बात है कि एनिमल्स अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, वो उतने सिविलाइज नहीं हुए हैं, उनके पास अपना लैंग्वेज नहीं है, दे डू नॉट हैव कन्विंसिंग पावर। तो वो तो बस दहाड़ करके, डांट करके या एंगर का बिहेवियर करके ही दूसरों को समझाते हैं। तो गांधी जी के मन में इस चीज़ को लेकर के हमेशा से ये बात रही, पश्चाताप की भावना रही कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। तो बच्चों, ये बात तो मैं भी कहूँगा कि मेरे भी मन में बच्चों को पिटाई करने की बात नहीं आती। पिटाई करना तो आखिरी तरीका है ना, कि जब कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बिल्कुल ही बात ना समझ रहा हो, ना अपनी ना अपने बड़ों की, है ना, टीचर की नहीं, अपने पेरेंट्स की भी नहीं, बल्कि वो बात समझने को तैयार ही ना हो, वो आखिरी कोशिश होनी चाहिए। बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, कभी भी उन्हें पिटाई नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ कि बच्चों को पीटना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, है ना, बच्चों को समझाना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि उस घटना ने मुझे इस बात को और भी सोचने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। क्या? कि कभी भी स्टूडेंट्स को पिटाई नहीं करना चाहिए, है ना, उन्हें इस तरह के दंड, इस तरह के पनिशमेंट नहीं देना चाहिए जिससे उनके शरीर को नुकसान पहुँचे। बात तो ये होनी चाहिए कि हम उनके मन को, उनके विचारों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उनके सोचने के दायरे को कैसे सही कर सकते हैं, ये कोशिश होनी चाहिए। उस घटना ने मुझे इस बात को अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है ना, विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। आजकल बहुत सारे शिक्षकों को तो ये बात मालूम नहीं होगी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद शिष्यों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, उसके बाद गांधी जी के स्टूडेंट्स वगैरह ने कुछ इस तरह के मिस्टेक्स किए, तो गांधी जी ने कभी भी दंड नीति का, पनिशमेंट देने का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो गांधी जी कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें सोचते करते रहने से धीरे धीरे वो खुद ही इस बात को काफ़ी हद तक समझ गए कि अगर मुझे किसी बच्चे को शिक्षित करना है, अगर किसी युवा को ट्रेनिंग देनी है, कोई बात समझानी है, तो ये बात हम उसे किस अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात गांधी जी ने बताई कि हमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, युवा वर्ग को समझाने के लिए उस बात को पहले अपने जीवन में उतारना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि झूठ मत बोलो, तो पहले टीचर्स को झूठ नहीं बोलने चाहिए, बड़ों को झूठ नहीं बोलने चाहिए। मैंने एक बात कही ना कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, वो व्यवहार से सीखते हैं, है ना। शुरुआती दिनों में वो किताबें पढ़ने से नहीं सीखते, वो टीचर्स के, बड़ों को, आसपास के लोगों को जो भी करता हुआ देखते हैं उसी को सीखते हैं। तो मैं आप सब बच्चों से भी यही बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपने आसपास में अच्छी चीज़ों को देखा करो, है ना, टीचर्स की बात मानो, क्योंकि हो सकता है उनके पास थोड़ा सा समय कम हो, तो जो बात वो कहते हैं घर के बड़े और टीचर, पेरेंट्स, तो बात मान लेनी चाहिए। यहाँ पर लेखक का परिचय है, तो चूँकि इस चैप्टर के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी बापू, जिन्हें हम कहते हैं, है ना, फादर ऑफ द नेशन।
तो छोटा सा परिचय है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ भारत में हुआ था। ये जगह गुजरात में है। इन्हें हम सब लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। भारत में इन्हें बापू के नाम से भी याद करते हैं। इनका जो जन्म दिवस है उसे हम नेशनल फेस्टिवल गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। और इन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के साथ मेरे प्रयोग से किताब लिखी है। तो ये जो चैप्टर है ये उसी का एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं और जो बच्चे लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये 2 भाषाएं तो हमारी ज़िंदगी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तीव्र गति का मतलब है तेज चाल, प्रदर्शन का मतलब है दिखावा, पराक्रम का मतलब है वीरता, है ना, मुग्ध होना, मोहित होना, पश्चाताप पछतावा करना, रियलाइज करना कि आपसे ये गलती हो गई, कौतूहल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, रुआसा, है ना, बीइंग वेरी सैड, शिक्षित, एजुकेटेड होना, है ना, अपेक्षा। तो ये कंपैरिजन की बातें हैं। राम मोहन की अपेक्षा लंबा है ना। सोहन श्याम की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा गाता है। तो ऐसे हम अपेक्षा का करते हैं। वो इंग्लिश में लिखते हैं ना, बेटर दैन। आचरण बिहेवियर, व्यवहार। दंड पनिशमेंट। आत्मिक आत्मा के संबंधी। तो आत्मा के संबंधी तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो शरीर है एक्चुअली में देयर इज ए बॉडी एंड द सोल इज रिसाइडिंग अंडर द बॉडी। ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। आप सब बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और अपने बैचमेट्स को इस लेक्चर के बताएं कि हाँ मेरे टीचर ने संतोष जी ने तुम्हारी क्लास के लिए हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के ये सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया है। अगर तुम्हारा क्लास मिस हो जाए तो, और अगर क्लास में तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ये लेक्चर अटेंड करना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए अच्छी से पढ़ाई करो और जल्दी ही 15 अगस्त आ रहा है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।